और अब बात आदमखोर भेड़ियों की, जो कि बहराइच में खौफ का सबब बन चुके हैं। आतंक इतना ज्यादा है कि 24 घंटे लोग दहशत के साए में जीने को मजबूर हैं। भेड़ियों के बढ़ते हमले वन विभाग की टेंशन को भी बढ़ा रहे हैं। खूंखार भेड़ियों ने कैसे पूरे इलाके को हिला रखा है और ये किस पैटर्न से अटैक कर रहे हैं, समझिए इस रिपोर्ट में। बहराइच में आदमखोर भेड़ियों की दहशत। भेड़ियों के हमलों का पैटर्न क्या है? आबादी वाले इलाकों में भेड़िया कैसे फैला रहे खौफ? भेड़ियों को पकड़ने में क्यों नहीं मिल रही कामयाबी? बहराइच में आदमखोर भेड़िए दहशत का सबब बने हुए हैं। रिहायशी इलाकों में इनकी दस्तक डरा रही है। एक के बाद एक कई गांवों में भेड़ियों के हमले के बाद चुनौतियां तो बढ़ रही हैं, साथ ही कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं। सवाल ये है कि आखिर भेड़ियों के आदमखोर होने की वजह क्या है? भेड़िया ज्यादातर बच्चों को निशाना क्यों बना रहे हैं? सवाल ये भी है कि भेड़िया आबादी वाले इलाकों में दाखिल कैसे हो गए? बहराइच में मार्च से अब तक भेड़ियों ने अलग अलग इलाकों में हमला किया है, मगर खास बात यह है कि जिन गांवों में भेड़िया दाखिल हुए उनमें से ज्यादातर नदी के किनारे बसे हैं। साथ ही सभी हमले करीब करीब एक ही पैटर्न पर हुए हैं। भेड़िया रात में ही शिकार कर रहे हैं। भेड़ियों का हमला बच्चों पर ज्यादा हो रहा है। इसके बाद इनके निशाने पर बुजुर्ग हैं। हमले हर बार अलग अलग गाँव में किए जा रहे हैं। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि जब भी भेड़िया आदमखोर होते हैं इसी तरह शिकार करते हैं। एनिमल एक्सपर्ट के मुताबिक शिकार करना, हमला करना और एग्रेशन भेड़िया के स्वभाव में शामिल होता है। खास बात यह है कि जहां भी इन्हें अपनी जान का डर सताता है वहां ये लोगों पर हमला कर देते हैं। जहां इन्हें शिकार नजर आता है वहां बार बार दस्तक देते हैं। रात में इनके लिए शिकार करना आसान होता है, बच्चों को उठाना इनके लिए आसान होता है, इसलिए ये बच्चों को ही ज्यादा उठाते हैं। बहराइच में भेड़िया जिस बेखौफ तरीके से शिकार पर निकल रहे हैं उससे वन विभाग की टेंशन बढ़ गई है। बहराइच में इन दिनों जो हो रहा है, करीब 3 दशक पहले भेड़ियों का ऐसा ही खौफ प्रतापगढ़, सुल्तानपुर और जौनपुर में देखा गया था। तब पूरे इलाके में करीब 30 बच्चे भेड़ियों का शिकार बने थे। पूर्वी यूपी में 28 साल पहले भी भेड़ियों ने आतंक मचाया था। मार्च 1996 से लेकर अक्टूबर तक ये हमले चले। तब भी इन भेड़ियों ने बच्चों को ही ज़्यादातर अपना निवाला बनाया था। ये भेड़िए इतने बेखौफ थे कि गांव के बीच से ही ये बच्चों को उठाकर ले जाते थे। ये आदमखोर भेड़िए उन गांवों में भी अपना आतंक मचाते थे जहां पर कुत्ते ज़्यादा होते थे। 1996 की तरह इस बार भी भेड़ियों का पहला हमला मार्च में हुआ था। तब से लगातार इनका आतंक बना हुआ है। भेड़िया अमूमन छोटे जानवरों का शिकार करते हैं, मगर जब उन्हें आसानी से छोटे जानवर नहीं मिलते तो ये दूसरा विकल्प तलाशते हैं और उनके निशाने पर इंसानी बच्चे आ जाते हैं। बहराइच में जिस पैटर्न से भेड़ियों के हमले हो रहे हैं उसके बाद खौफ काफी ज्यादा है। सबसे बड़ा संकट ये है कि भेड़िए बहुत तेजी के साथ लोकेशन बदल रहे हैं, जिससे उन्हें पकड़ने में मुश्किल आ रही है। लगातार जो घटनाएं हो रही हैं वो अलग अलग गांवों में हो रही हैं। एक गांव में रिपीट नहीं हो रहा है और दूसरा 100 से अधिक राजस्व ग्राम है। हम लोगों ने पूरा निगरानी रखा है, लेकिन जहां पे भी उसे मौका मिलता है तो वो छोटे बच्चों को निशाना बना लेते हैं। घटना में 5-6 दिन का गैप रहता है। और जैसे ये गांव जिसमें आज घटना हुई, इसमें पहले घटना नहीं हुई, पहली बार घटना हुई। तो जहां पे भी हमारी चौकसी बढ़ती है उसके बाद वाले किसी गांव में जो है अटैक कर दिया जा रहा है। बहराइच में भेड़ियों के आदमखोर होने की कई वजहें बताई जा रही हैं। किसी ने बदला लेने के लिए हमलों की बात कही तो किसी ने बरसात को भी वजह माना, मगर सटीक जानकारी फिलहाल किसी के पास नहीं है। 1996 के भेड़ियों के हमलों पर जब रिसर्च किया गया तो खास पैटर्न सामने आया। ये भेड़िए 3 से 4 दिन के अंतराल पर अपना हमला करते थे। खास बात ये थी कि ये 13 से 28 किलोमीटर की दूरी पर अपना हमला करते थे, यानी कि ये जब भी एक हमला करते थे अपना अगला शिकार उससे
कुछ दूरी पर जाकर ही करते थे। वाइल्ड लाइफ रिसर्च में ये बात सामने आई कि ये जो भेड़िया था वो अपने झुंड से छूटकर अकेला हो गया था और लगातार लोगों पर हमले कर रहा था। बहराइच में शिकार करने वाले भेड़ियों की तादाद कितनी है, इसे लेकर भी पुख्ता दावा नहीं किया जा सकता। हालांकि वन विभाग ने शुरुआत में 6 भेड़िए होने की बात कही थी, जिसमें से 4 पकड़े जा चुके हैं और अभी भी 2 आजाद घूम रहे हैं। अब जिधर घटनाएं हुई हैं उधर ही अगर वो दिखता है तो जाहिर सी बात है कि उसके द्वारा ज़्यादा की गई होंगी जो इधर दिखा है। काफ़ी तंदुरुस्त दिख रहा है, तो क्या मतलब अब तक की जो 5 से 6 लोगों का जो पूरा ग्रुप था भेड़ियों का, प्रमुख तौर पर कहा जा सकता है कि उसकी तरफ से अब तक सबसे ज़्यादा अटैक किए गए? तंदुरुस्त तो है ही है, मतलब अच्छा। अब तक जो जितने पकड़े गए उनके काफ़ी बड़ा है। फिलहाल आप लोग का ऑपरेशन चल रहा है लगातार कंटिन्यू? हाँ, वो तो चलता रहेगा, 24 आवर्स चल रहा है वो। इन आदमखोर भेड़ियों को पकड़ने के लिए बहराइच, करतनिया घाट वाइल्ड लाइफ, श्रावस्ती, गोंडा और बाराबंकी की लगभग 25 टीमें लगी हुई हैं। इनमें से केवल महसी तहसील क्षेत्र में 12 टीमें लगाई गई हैं। इसके अलावा 2 कंपनी पीएससी के जवानों के साथ पुलिस के जवान भी तैनात हैं। इसके बावजूद भेड़िया लगातार शिकार कर रहे हैं। ऐसे में सवाल है कि इस आतंक से निजात कब और कैसे मिलेगी। टीम न्यूज़ नेशन। बहराइच में आदमखोर भेड़ियों की दहशत। भेड़ियों के हमलों का पैटर्न क्या है? आबादी वाले इलाकों में भेड़िया कैसे फैला रहे खौफ? भेड़ियों को पकड़ने में क्यों नहीं मिल रही कामयाबी? बहराइच में आदमखोर भेड़िए दहशत का सबब बने हुए हैं। रिहायशी इलाकों में इनकी दस्तक डरा रही है। एक के बाद एक कई गांवों में भेड़ियों के हमले के बाद चुनौतियां तो बढ़ रही हैं, साथ ही कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं। सवाल ये है कि आखिर भेड़ियों के आदमखोर होने की वजह क्या है? भेड़िया ज्यादातर बच्चों को निशाना क्यों बना रहे हैं? सवाल यह भी है कि भेड़िया आबादी वाले इलाकों में दाखिल कैसे हो गए? बहराइच में मार्च से अब तक भेड़ियों ने अलग अलग इलाकों में हमला किया है, मगर खास बात यह है कि जिन गांवों में भेड़िया दाखिल हुए उनमें से ज्यादातर नदी के किनारे बसे हैं। साथ ही सभी हमले करीब करीब एक ही पैटर्न पर हुए हैं। भेड़िया रात में ही शिकार कर रहे हैं। भेड़ियों का हमला बच्चों पर ज्यादा हो रहा है। इसके बाद इनके निशाने पर बुजुर्ग हैं। हमले हर बार अलग अलग गांवों में किए जा रहे हैं। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि जब भी भेड़िया आदमखोर होते हैं इसी तरह शिकार करते हैं। एनिमल एक्सपर्ट के मुताबिक शिकार करना, हमला करना और एग्रेशन भेड़िया के स्वभाव में शामिल होता है। खास बात यह है कि जहां भी इन्हें अपनी जान का डर सताता है वहां ये लोगों पर हमला कर देते हैं। जहां इन्हें शिकार नजर आता है वहां बार बार दस्तक देते हैं। रात में इनके लिए शिकार करना आसान होता है, बच्चों को उठाना इनके लिए आसान होता है, इसलिए ये बच्चों को ही ज्यादा उठाते हैं। बहराइच में भेड़िया जिस बेखौफ तरीके से शिकार पर निकल रहे हैं उससे वन विभाग की टेंशन बढ़ गई है। बहराइच में इन दिनों जो हो रहा है, करीब 3 दशक पहले भेड़ियों का ऐसा ही खौफ प्रतापगढ़, सुल्तानपुर और जौनपुर में देखा गया था। तब पूरे इलाके में करीब 30 बच्चे भेड़ियों का शिकार बने थे। पूर्वी यूपी में 28 साल पहले भी भेड़ियों ने आतंक मचाया था। मार्च 1996 से लेकर अक्टूबर तक ये हमले चले। तब भी इन भेड़ियों ने बच्चों को ही ज़्यादातर अपना निवाला बनाया था। ये भेड़िए इतने बेखौफ थे कि गांव के बीच से ही ये बच्चों को उठाकर ले जाते थे। ये आदमखोर भेड़िए उन गांवों में भी अपना आतंक मचाते थे जहां पर कुत्ते ज़्यादा होते थे। 1996 की तरह इस बार भी भेड़ियों का पहला हमला मार्च में हुआ था। तब से लगातार इनका आतंक बना हुआ है। भेड़िया अमूमन छोटे जानवरों का शिकार करते हैं, मगर जब उन्हें आसानी से छोटे जानवर नहीं मिलते तो ये दूसरा विकल्प तलाशते हैं और उनके निशाने पर इंसानी बच्चे आ जाते हैं। बहराइच में जिस पैटर्न से भेड़ियों के हमले हो रहे हैं उसके बाद खौफ काफी ज्यादा है।
सबसे बड़ा संकट ये है कि भेड़िए बहुत तेजी के साथ लोकेशन बदल रहे हैं, जिससे उन्हें पकड़ने में मुश्किल आ रही है। ये लगातार जो घटनाएं हो रही हैं वो अलग अलग गाँव में हो रही हैं। एक गाँव में रिपीट नहीं हो रहा है और दूसरा 100 से अधिक राजस्व ग्राम है। हम लोगों ने पूरा निगरानी रखा है, लेकिन जहाँ पे भी उसे मौका मिलता है तो वो छोटे बच्चों को निशाना बना लेते हैं। घटना में 5-6 दिन का गैप रहता है। और जैसे ये गांव जिसमें आज घटना हुई, इसमें पहले घटना नहीं हुई, पहली बार घटना हुई। तो जहाँ पे भी हमारी चौकसी बढ़ती है उसके बाद वाले किसी गांव में जो है अटैक कर दिया जा रहा है। बहराइच में भेड़ियों के आदमखोर होने की कई वजहें बताई जा रही हैं। किसी ने बदला लेने के लिए हमलों की बात कही तो किसी ने बरसात को भी वजह माना, मगर सटीक जानकारी फिलहाल किसी के पास नहीं है। 1996 के भेड़ियों के हमलों पर जब रिसर्च किया गया तो खास पैटर्न सामने आया। ये भेड़िए 3 से 4 दिन के अंतराल पर अपना हमला करते थे। खास बात ये थी कि ये 13 से 28 किलोमीटर की दूरी पर अपना हमला करते थे, यानी कि ये जब भी एक हमला करते थे अपना अगला शिकार उससे कुछ दूरी पर जाकर ही करते थे। वाइल्ड लाइफ रिसर्च में ये बात सामने आई कि ये जो भेड़िया था वो अपने झुंड से छूटकर अकेला हो गया था और लगातार लोगों पर हमले कर रहा था। बहराइच में शिकार करने वाले भेड़ियों की तादाद कितनी है, इसे लेकर भी पुख्ता दावा नहीं किया जा सकता। हालांकि वन विभाग ने शुरुआत में 6 भेड़िए होने की बात कही थी, जिसमें से 4 पकड़े जा चुके हैं और अभी भी 2 आजाद घूम रहे हैं। अब जिधर घटनाएं हुई हैं उधर ही अगर वो दिखता है तो जाहिर सी बात है कि उसके द्वारा ज़्यादा की गई होंगी जो इधर दिखा है। काफ़ी तंदुरुस्त दिख रहा है, तो क्या मतलब अब तक की जो 5 से 6 लोगों का जो पूरा ग्रुप था भेड़ियों का, प्रमुख तौर पर कहा जा सकता है कि उसकी तरफ से अब तक सबसे ज़्यादा अटैक किए गए? तंदुरुस्त तो है ही है, मतलब अच्छा। अब तक जो जितने पकड़े गए उनके काफ़ी बड़ा है। फिलहाल आप लोग का ऑपरेशन चल रहा है लगातार कंटिन्यू? हाँ, वो तो चलता रहेगा, 24 आवर्स चल रहा है वो। इन आदमखोर भेड़ियों को पकड़ने के लिए बहराइच, करतनिया घाट वाइल्ड लाइफ, श्रावस्ती, गोंडा और बाराबंकी की लगभग 25 टीमें लगी हुई हैं। इनमें से केवल महसी तहसील क्षेत्र में 12 टीमें लगाई गई हैं। इसके अलावा 2 कंपनी पीएससी के जवानों के साथ पुलिस के जवान भी तैनात हैं। इसके बावजूद भेड़िया लगातार शिकार कर रहे हैं। ऐसे में सवाल है कि इस आतंक से निजात कब और कैसे मिलेगी। टीम न्यूज़ नेशन। न्यूज़ नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज़ नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।